हेलो क्लास 8, वेलकम टू जेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं अपना साइंस में चैप्टर नंबर 6 प्रेशर, विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 3। सो आज के इस लेक्चर में हम इस प्यारे से चैप्टर को कर देंगे फिनिश एंड आई होप कि आप सब तक मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है। यस क्या मेरी आवाज आप सब तक एकदम क्लियर आ रही है? चलिए, सो टॉपिक क्या है हमारा आज का? स्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग। तो स्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग के बारे में आज हम जानेंगे, ठीक है। और लास्ट क्लास का जो हमारा कॉन्सेप्ट था ना, वो बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट था। अगर आपने नहीं देखा है लास्ट लेक्चर तो प्लीज एक बार जरूर देखिए, ठीक है। सो हैव यू हर्ड द साउंड ऑफ थंडर एंड सीन लाइटनिंग ड्यूरिंग द रेनी सीजन? यस, वी हैव सीन एंड वी हैव हर्ड, ठीक है। हमने सुना भी है, हमने लाइटनिंग होते हुए देखी भी, और हमको बहुत डर भी लगता है। ऐसा होता है ना, बिल्कुल ऐसे, मतलब ऐसा खतरनाक सा सीन लग जाता है वो हमको, ठीक। तो ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है? और इसमें भी पता है एक चीज है, आप कभी नोटिस करो और मुझे बताना जरा कमेंट बॉक्स में कि आपने ये चीज नोटिस की है कि नहीं की है, कि सबसे पहले आपको लाइटनिंग दिखेगी या फिर सबसे पहले आपको आवाज आएगी। ये आप मुझे कमेंट बताना कि जब भी आपने ये लाइटनिंग होते हुए देखी है तो उसमें सबसे पहले आपको आवाज सुनाई देता है या फिर सबसे पहले आपको लाइटनिंग होते हुए नजर आती है, ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं? यस, द साउंड ऑफ थंडर इज सो फ्राइटनिंग, यूजुअली देयर इज अ हेवी रेनफॉल टू। तो ये जो थंडर की आवाज होती है, बड़ी ही कड़कड़ाड़ी की आवाज होती है, बहुत तेज आवाज आती है, इवन लोग डर भी जाते हैं। और ये आवाज वाकई बहुत खतरनाक है। क्यों? क्योंकि इसमें हाई वोल्टेज ऑफ करंट प्रेजेंट होता है जो किसी को भी एक सेकेंड में जला के राख कर सकता है, ठीक है। Now, when land get heated, the warm and the moist air being lighter risen, thereby creating a low pressure area, cooler air from the surrounding high pressure area flows to take its place and this air in turn get heated and rise। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि देखो, जो थंडरस्टॉर्म है, जो लाइटनिंग है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? उसके पीछे का कॉन्सेप्ट बेसिकली चार्ज होता है। क्या होता है उसके पीछे का कॉन्सेप्ट? चार्ज होता है उसके पीछे का कॉन्सेप्ट। क्या कह रहे हैं कि जब लैंड है, जो हमारी लैंड है वो हीट हो जाती है, ठीक है, एयर जो है वो मॉइस्ट हो जाते हैं एंड बीइंग लाइटर, तो जब एयर लाइटर हो जाएंगे वो क्या करेंगे? वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। यस, लाइटर एयर जो होते हैं वो किधर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं? वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। जितने भी कूलर एयर होते हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या क्रिएट करते हैं? ये एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट करते हैं अपने सराउंडिंग में, ठीक है। जो कौन लो प्रेशर एरिया क्रिएट करता है? जो वार्म एयर होते हैं दे क्रिएट अ लो प्रेशर एरिया, है ना। और जो कूलर एयर होते हैं दे परफॉर्म और दे फॉर्म अ हायर प्रेशर इन देयर सराउंडिंग। समझ में आया? वो हाई प्रेशर क्रिएट करते हैं अपने सराउंडिंग में, flows to take its place and this air in turn get heated and rises. The result in continuous process of the wind circulation as the rising air expand, it cool and moisture in it condense to form water droplets creating clouds. तो यहाँ पे इनकी वजह से क्या होता है? क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। इनकी वजह से क्या हो गया? क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो गया। फिर वही जो वाटर के जो ड्रॉपलेट्स है वो क्या हो जाते हैं? मर्ज हो जाते हैं टू फॉर्म अ हेवी ड्रॉपलेट्स, और जब वो हेवी ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं सो दे स्टार्ट फ्लोइंग, है ना। वो फिर नीचे की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। दी वाटर ड्रॉपलेट्स मर्ज टू फॉर्म अ हेवी ड्रॉप्स which come down as rain, hail or snow. The strong wind accompanied by a rain is called storm, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जब बहुत तेजी से हवा चलती है, बारिश भी होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्ट्रोम। इन हॉट, ह्यूमिड एंड ट्रॉपिकल रीजन लाइक इंडिया, स्ट्रॉम्स आर मोर फ्रीक्वेंट। हमारे यहाँ तो स्टॉर्म्स जो है वो आते ही रहते हैं। स्टॉर्म का क्या मतलब है? बहुत ऐसी तगड़ी सी हवा चल रही है, ठीक है, साथ ही साथ बारिश भी हो रही है, दैट इज कॉल्ड स्टॉर्म। अंडर सर्टेन कंडीशंस वार्म एयर राइजेस टू ग्रेट हाइट्स दैट द लो टेम्परेचर देयर कन्वर्ट वाटर ड्रॉपलेट्स इनटू द आइस पार्टिकल।
जहां पे टेम्परेचर कम है तो क्या हो जाता है कि जो वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनका टेम्परेचर कम हो जाता है एंड दे कन्वर्ट इनटू आइस और अ हेल। तो हम ये बोलते हैं कि भाई बर्फ पड़ रही है, ठीक है। तो किसकी वजह से होता है, वो टेम्परेचर की वजह से होता है। उस पानी सेम ही है, यहाँ पे बारिश हो रही है, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है तो वो हमें लिक्विड फॉर्म में नजर आ रहा है, ठीक है। अगर हम ऊपर के स्टेट में देखें तो वहां पे क्या है, टेम्परेचर कम है, तो वही जो वाटर के ड्रॉपलेट्स है वो क्या हो जा रहे हैं, वो हेल में, स्नो में, इन सब चीजों में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। नाउ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोइंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड्स फैसिलिटेट रबिंग बिटवीन दी वाटर ड्रॉपलेट्स। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर बहुत तेजी से हवा चल रही है ना, तो हवा जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में भी जा रही है, नीचे की डायरेक्शन में भी जा रही है, सो दे स्टार्ट रबिंग ईच अदर। एंड जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट, दो बॉडी एक दूसरे में रब होते हैं, सो दे क्रिएट अ चार्ज, है ना, वो क्या करते हैं, वो चार्ज क्रिएट करते हैं। और इसी चार्ज की वजह से, ठीक है, हमें लाइटनिंग जैसा प्रोसेस देखने के लिए मिलता है। सो फैसिलिटेट रबिंग बिटवीन दी वाटर droplets and ice particle. You have learned in the chapter exploring forces that when two objects are rubbed against each other. ये हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा, जब दो ऑब्जेक्ट को हम एक दूसरे के साथ रब करते हैं, अगर मैंने अपने ये हाथ को ऐसे रब भी करना स्टार्ट कर दिया, दैट मीन्स आई एम क्रिएटिंग चार्ज, है ना। मैं ऐसे करके क्या कर रही हूँ, ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स आई एम क्रिएटिंग चार्ज। यहाँ पे अब मेरे हाथ में चार्ज आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी है, जो वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं, जो आइस पार्टिकल है, वो फ्रीक्वेंटली क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं, ठीक है। सो दे गेट चार्ज्ड, वो चार्ज हो रहे हैं। इन दिस केस स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोइंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड्स एंड रबिंग अगेंस्ट ईच अदर कॉजेज स्टैटिक इलेक्ट्रिकल चार्ज। ये किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिकल चार्ज का फॉर्मेशन करते हैं। एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिकल चार्ज का मतलब होता है रुका हुआ चार्ज। सो दिस चार्ज इज रुका हुआ चार्ज, है ना, कहीं मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। और यही चार्ज जो है वो क्लाउड में डेवलप हो जाता है, ये दिख रहा है ना, यही चार्ज जो है वो क्लाउड में डेवलप हो जाता है। नेगेटिव चार्ज जो है वो डाउनवर्ड की साइड रहते हैं एंड द पॉजिटिव चार्ज जो है वो अपवर्ड की साइड रहते हैं। अब देखो नीचे भी यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। तो हम ये देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ऑपोजिट चार्ज यहाँ पे एक लाइन से अलाइन है, जिसकी वजह से थंडरिंग होगी, ठीक। सो द पॉजिटिवली चार्ज लाइटर आइस पार्टिकल मूव अपवर्ड एंड ऑक्यूपाई द अपर पार्ट ऑफ द क्लाउड। आगे जाके भी आप पढ़ोगे कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं ना, वो लाइट वेट होते हैं एज कंपेयर टू द नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो अपर डायरेक्शन में है, नेगेटिव चार्ज जो है वो लोअर डायरेक्शन में है। The negatively charged heavier water droplets occupy the lower part of the cloud. Thus, charge separations between the cloud takes place. Also, when the negatively charged lower part of the cloud move closer to the ground, then it causes ground and nearby objects such as tree or building or become positively charged. क्या कह रहे हैं कि हमने ये देख लिया कि पॉजिटिव चार्ज इज द लोअर चार्ज, इसी वजह से वो ऊपर के डायरेक्शन में है, एंड द नेगेटिव चार्ज इज द हेवी चार्ज, इस वजह से वो नीचे के डायरेक्शन में है, ठीक है। सो इस तरीके से एक क्लाउड के अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, राइट। इसी तरीके से चार्ज का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। चार्ज सेपरेशन विद इन द क्लाउड takes place. Also, when the negatively charged lower part of the cloud move closer to the ground, जब negatively charged जो है वो ground की तरफ move करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, so it cause closer to the ground, it cause the ground and nearby objects such as tree, बिल्डिंग्स, इन सब के ऊपर वो क्या क्रिएट कर देते हैं, इन सब के ऊपर भी वो चार्ज क्रिएट कर देते हैं, एंड दैट चार्ज इज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ट्रीज के ऊपर, ग्रास के ऊपर कैसा चार्ज देखने के लिए मिल रहा है हमको, हमें पॉजिटिव चार्ज देखने के लिए मिल रहा है। नॉर्मली एयर एक्ट एज अ इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, हमारा जो एनवायरमेंट है, हमारा जो एयर है, वो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की तरह काम करता है। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर? इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर मींस व्हिच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, जो अपने से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। सो नॉर्मली एयर एक्ट एज अ इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर एंड डज नॉट लेट ऑपोजिट चार्ज मीट। ये इंसुलेटर है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये ऑपोजिट चार्ज को मिलने नहीं देगा। बट व्हेन
the built up of charge become very large, the insulating property of air break down and a sudden flow of charge takes place producing a bright flash of light is called lightning. लेकिन जब यही चार्ज की क्वांटिटी जो है, अमाउंट जो है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तब क्या होता है, ये सारे के सारे जो बैरियर है ये टूट जाते हैं, और जब ये सारे के सारे बैरियर टूट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लाइटनिंग हो जाएगी. ठीक है, तब क्या हो जाएगा, ऐसे बिजली जो है वो कड़कने लग जाएगी. Now, lightning can occur in opposite charge collide with a cloud, between the clouds or between the clouds and the ground. तो इस तरीके से इनका collision possible है. Right? Lightning rapidly heats up the air around it, causing the air to expand and produce a loud sound known as thunder. तो जब भी lightning होती है तो वो लाइट भी प्रोड्यूस करता है एंड साउंड भी प्रोड्यूस करता है. ठीक है, वो क्या प्रोड्यूस करता है, लाइट भी प्रोड्यूस करता है, साउंड भी प्रोड्यूस करता है, एंड दैट साउंड इज कॉल्ड थंडर. उस साउंड को, जो लाइटनिंग के टाइम पे साउंड प्रोड्यूस होती है, उस साउंड को क्या कहा जाता है, उस साउंड को थंडर कहते हैं. ठीक है, A storm accompanied by the lightning and the thunder is called thunderstorm. और दोनों को मिला देंगे, लाइटनिंग को भी मिला देंगे, ठीक है, जो बिजली कड़की है उसको भी मिला देंगे और जो साउंड को भी मिला देंगे, देन दे बिकम द थंडरस्टॉर्म. अब मेरा एक क्वेश्चन था, आई होप कि आपने उसका आंसर किया होगा. सो क्वेश्चन ये था कि जब भी बिजली कड़कती है ना, तो हमें सबसे पहले क्या दिखाई देता है, सबसे पहले हमें लाइटनिंग दिखाई देती है या फिर सबसे पहले हमें आवाज आती है ना. अगर लाइटनिंग दिखाई देती है तो क्या रीजन है उसका, या फिर आवाज पहले आती है तो क्या रीजन है. सो हमेशा अगली बार से आप नोटिस कर लेना, ठीक है, मे बी अभी तक अगर आपने नोटिस नहीं किया हो तो अगली बार से चीज नोटिस करना, जब भी थंडरस्टॉर्म आएगा सबसे पहले हमें लाइटनिंग दिखाई देती है और उसके बाद उसकी आवाज आती है. ठीक है, पहले ऐसे हमको बिल्कुल आसमान में ना वो लाइट चमक जाएगी और उसके बाद उसकी आवाज आएगी. क्या रीजन है इसके पीछे का कि क्यों पहले हमको लाइट दिखाई दे रही है उसके बाद आवाज आ रही है. आंसर है इसका उसकी स्पीड. किसकी स्पीड, लाइट की स्पीड एंड साउंड की स्पीड. So the speed of light is 3 into 10 raised to the power 8 meter per second and the speed of sound is 343 meter per second. ठीक है, यहां पे हम लिख ले ताकि आपको याद रहे कि क्या रीजन है. स्पीड ऑफ लाइट is 3 into 10 raised to the power 8 meter per second and speed of sound is 343 मीटर पर सेकेंड. तो इस वजह से हमेशा पहले हमको लाइट नजर आएगी और उसके बाद हमको साउंड नजर आएगा. क्लियर है, लाइटनिंग क्या है, थंडर क्या है, एंड दे वो किस तरीके से दे फॉर्म थंडरस्टॉर्म. नाउ अ स्टेप फर्दर, isolated and localized thunderstorm can sometimes occur in the various regions in India. These thunderstorm also known as various name. ठीक है, इनको अलग अलग नाम से भी बुलाया जाता है. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या नाम बोला जा रहा है, यहाँ पे नाम बोला जा रहा है काल बोईशाखी इन वेस्ट बंगाल एंड बिहार एंड झारखंड, एंड यहाँ पे दूसरा क्या बोला जा रहा है, यह है हमारा लिखा हुआ बोडो शिला इन असम, एंड दे अकर बिफोर द अराइवल ऑफ द मॉनसून, thereby helping kharif crops to grow in Kerala, Karnataka and Tamil Nadu. They also known as mango shower as they support the ripening of the mango. ठीक है, तो लोकल थंडरस्टॉर्म इन कर्नाटका हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द कॉफी प्लांट. तो कर्नाटका की यहाँ पे बात बताई जा रही है कि जो थंडरस्टॉर्म होते हैं, जो ऐसे नॉर्मली हो जाते हैं, वो किस में हेल्प करते हैं, वो कॉफी प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं. ठीक है, सो दीज आर दी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ठीक है, यहाँ से आपको काफी सारी चीजें जानने के लिए मिली है. नाउ लाइटनिंग कैन बी डेंजरस, यस इट इज, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि इसमें हाई वोल्टेज का करंट होता है ना. लाइट इज अ लाइट, नॉट लाइट, इट्स एयर. एयर इज अ बैड कंडक्टर, बट इतना ज्यादा एक्यूमुलेशन हो जाता है दैट एयर बिकम अ गुड कंडक्टर ना, कि वो इलेक्ट्रिसिटी पास करा देता है ऊपर और नीचे का. तो सोचो कितना ज्यादा यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा होगा. Now that's why it is very dangerous. It can ignite fire, damage building and cause severe burn or death in humans and animals. We must take necessary precautions and protect ourselves from the lightning. During lightning, stay away from tall objects. सबसे पहली बात, हमें बिल्कुल ऐसे लंबे लंबे चीजों से दूर रहना चाहिए. पेड़ के नीचे कभी खड़ा नहीं रहना चाहिए. बड़ी बड़ी बिल्डिंग से दूर रहना चाहिए. क्यों? क्योंकि वो क्या करेंगे, वो कैच कर लेंगे ना उन लाइट्स को,
और फिर हम बचने की कोशिश करेंगे, लंबी चीजों के पास खड़े रहेंगे, तो हमारे चांसेस ज्यादा हैं टू अफेक्ट इट. ओके, नाउ फाइंड अ लो लाइंग ओपन एरिया एंड क्राउच डाउन. इस तरीके से हमको बैठ जाना है. ठीक है, अगर हम खुली एरिया में है तो पेड़ के नीचे कभी नहीं जाना चाहिए हमको बचने के लिए. एंड मिनिमाइज कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड. डू नॉट लाई डाउन फ्लैट. बिल्कुल ऐसे लेटना नहीं है, सिर्फ क्राउच बना के हमको बैठ जाना है. अवॉइड अंडर अम्ब्रेला बिकॉज अम्ब्रेला हैव दैट मेटल थिंग्स, तो वो इजिली लाइट को अपनी तरफ, चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है. सो वी शुड नॉट यूज दैट बिकॉज अम्ब्रेला विद अ मेटालिक रॉड. इफ यू आर इन वाटर, गेट आउट ऑफ इट, क्योंकि वाटर इज ऑल्सो अगेन अ गुड कंडक्टर. ठीक है, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. इफ यू आर इनसाइड अ बस और अ कार, यू आर कंपेरेटिवली सेफर. अगर बस और कार के अंदर है तो उसी के अंदर रहें, है ना, एक जगह पे बस और कार को रोक दें और उसी के अंदर रहें, बाहर निकलने की कोशिश ना करें. नाउ ओके, सो एवर हर्ड ऑफ, क्या सुनना है हमको? अ लाइटनिंग कंडक्टर इज अ मेटालिक रॉड इंस्टॉल्ड अलोंग द वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग्स ड्यूरिंग देयर कंस्ट्रक्शंस. वन एंड ऑफ द rod is pointed and this end is kept higher than the highest point of the building. The other end of the rod is buried deep in the ground and the rod provide easy path for the transfer of the electric charge into the ground. तो जो बड़ी बड़ी सी जो बिल्डिंग्स होती है, देखो जो भी नेचुरल फिनोमिना होता है, दे ऑलवेज डैमेज द प्रॉपर्टी द पीपल. ठीक है, ये सबको डैमेज करता है. बट हमको पता है कि नेचुरल फिनोमिना हमको बता के तो आएगा नहीं, बट वी कैन प्रिडिक्ट इट, है ना. थोड़ा बहुत तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई आज ऐसा मौसम हो रहा है, सो मे बी द चांसेस ऑफ लाइटनिंग, मे बी द चांसेस ऑफ थंडरस्टॉर्म. तो हमें पता है कि चलो, हमें ये नहीं पता कि कल होगा परसों होगा, बट हमें ये तो पता है कि ये चीज तो होनी ही होनी है. तो क्यों ना हम पहले से ही प्रिकॉशंस ले लें. तो जब भी बहुत लंबी लंबी बिल्डिंग्स बनाई जाती है और वो विद इन अ सेकेंड डिस्ट्रॉय ना हो जाए, ठीक है, लोगों की सेफ्टी के लिए, उनकी प्रिकॉशंस के लिए व्हाट दे डू, ये क्या करते हैं, उस बिल्डिंग में ग्राउंड से लेकर पूरे टॉप तक ना एक रॉड लगा देते हैं. ठीक है, पूरे टॉप तक क्या करते हैं, वो एक लाइटनिंग कंडक्टर लगा देते हैं. अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये तो मेटल है, तो जैसे ही लाइटनिंग होगी और अगर वो बिजली गिर रही है तो ये क्या करेगा, उन सारे इलेक्ट्रिसिटी को अपने से क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, और वो सीधा अपने मेटल के थ्रू उसको ग्राउंड में ले जाके उसको न्यूट्रलाइज करा देगा. तो जिससे प्रॉपर्टी भी सेव हो जाएगी और पीपल भी सेव हो जाएंगे. सो दिस इज द बेस्ट वन आई थिंक. तो यही बात यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है कि एक रॉड लगा देते हैं जो करंट को एक आसानी से पाथ दे देता है. क्योंकि अभी क्या है, बिजली कड़की, उसको नहीं पता कि उसको कहाँ जाना है, वो कहीं पे भी फैल के गिर जाएगी. ठीक है, और किसी पर्सन के ऊपर, किसी प्रॉपर्टी पे, है ना, एनिमल पे, बस कार जो भी हमारे पास है, अगर उस पे गिर गया तो हमारा उसका लॉस हो जाएगा. सो टू प्रोटेक्ट दैट क्या किया जाता है, ये मेटल की रॉड लगा दी जाती है टू गिव द पाथ ऑफ दैट इलेक्ट्रिक सब्सटेंस. ठीक है, वो जो इलेक्ट्रिक है, वो जो इलेक्ट्रिसिटी है, उसको जगह देने के लिए कि भाई ऐसे 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 रास्ते से चले जाओ, और उसको सीधा ग्राउंड में भेज दिया जाता है इतने लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को. नाउ we'll talk about the cyclone. अब साइक्लोन क्या होता है? So cyclone are the large storm that form over warm oceans water. तो साइक्लोन क्या होता है? साइक्लोन स्ट्रॉम का भी एक लार्ज फॉर्म होता है, बट यहाँ पे ये जो साइक्लोन है ये कहाँ पे देखने के लिए मिलता है? हमको पानी में देखने के लिए मिलता है. हमको ये चीज ओशियन में देखने के लिए मिलती है. ठीक है, एज द ओशियन वाटर गेट हीटेड, द वार्म एंड द मॉइस्ट एयर अबव इट राइजेस. As the moist air rises, the water vapor condenses to form raindrop. We know that during evaporations, water takes up heat to change into the vapor. When this water vapor condenses into raindrop, heat is released back to the atmosphere, and this causes further warming of the ascending air, leading to rise even further, creating a even lower pressure. सो साइक्लोन, अभी हमने देखा साइक्लोन क्या है. साइक्लोन इज द लार्ज फॉर्म ऑफ ए स्टॉर्म, जो कहाँ पे होता है, जो ओशियंस में होता है. ठीक है, जो पानी में हमें देखने के लिए मिलता है. अब यहाँ पे होता क्या, जो वार्म एंड मॉइस्ट एयर है, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, वार्म एंड मॉइस्ट एयर हमेशा ऊपर की डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे. तो ये जो वार्म एंड मॉइस्ट एयर है ऊपर की तरफ मूव करेंगे. वाटर वेपर जो है ना, वो क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, एंड दे स्टार्ट रिलीजिंग इन द फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप. तो ड्यूरिंग द इवापोरेशन हमको क्या पता है, ड्यूरिंग द इवापोरेशन जो वाटर होता है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है.
इवापोरेशन के टाइम पे ये होता है, वाटर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, एंड वही जो वेपर है वो कंडेंस होके वापस से वाटर में कन्वर्ट हो जाता है एंड इन फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप, ठीक है। तो हीट जो है वो रिलीज हो जाता है इनटू द एटमॉस्फेयर। इसकी वजह से दिस इज द वार्मिंग, ठीक है, दिस इज द वार्मिंग ऑफ द असेंडिंग एयर लीडिंग इट टू राइज इवन फर्दर एंड क्रिएटिंग अ लोअर प्रेशर, जिसकी वजह से लोअर प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होता है, ठीक है। अब air from the surrounding region rushes in and also start rising. Earth rotation causes the moving air to spin. This cycle is repeated, resulting in the creations of the very low pressure area with a high speed wind and revolving around it, and this spinning system of the cloud, winds and rain is called cyclone. तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर की वजह से, हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर की वजह से क्या हो जाएगा, क्लाउड, विंड एंड रेन, ये सारे मिलके क्या करेंगे, किस चीज का फॉर्मेशन करेंगे, साइक्लोन का फॉर्मेशन कर देंगे ड्यू टू प्रेशर। नाउ इन साइक्लोन द रीजन ऑफ द लोएस्ट प्रेशर इज एट द सेंटर नोन एज द आई ऑफ द साइक्लोन। तो जहां पे क्या प्रेजेंट होता है, जहां पे लोअर प्रेशर होता है एट द सेंटर, उसको क्या कहते हैं, आई ऑफ द साइक्लोन कहते हैं। एट द आई ऑफ द साइक्लोन द विंड इज काम। तो बिल्कुल सेंटर पे क्या होता है, बहुत यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में क्या हो जाएगा, बहुत कम एयर का प्रेशर होगा, बट द सराउंडिंग रीजन एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग विंड एंड हैवी रेनफॉल। लेकिन वही साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हमको रेन देखने के लिए मिलेगा, बहुत तेज हमें हवा महसूस होगी यहाँ पे। As the cyclone move from the ocean towards the land, it generate higher wind speed compared to the wind speed produced by the regular thunderstorm. Once the cyclone reaches land, the source of the moist air is cut off and gradually loses its strength. तो जब तक ये पानी में है, so they are very powerful. और जैसे ही पानी से हट के लैंड की तरफ जाते हैं, सो इनका मॉइस्ट एयर जो है वो कट ऑफ हो जाता है, एंड ये जो साइक्लोन बना है ये क्या हो जाता है, धीरे धीरे कम और फिर खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसकी सारी पावर कहाँ है, इसकी सारी पावर वाटर में है। Even as cyclone loses its strength while the traveling over land, it leaves behind a trail of the destructions that can take a months or even years to repair. इनकी वजह से जो भी नुकसान होते हैं, है ना, इनकी वजह से जो भी नुकसान होते हैं उनको बनने के लिए एक तो मिलियंस ऑफ पैसे खर्च होते हैं, दूसरा उसको बनाने के लिए बहुत सारा समय भी लगता है। तो एक बार अगर डिस्ट्रप्शन हो गया, एक बार डिस्टॉर्शन हो गया, तो इट विल टेक लॉन्ग टाइम टू रिपेयर। Cyclones can be extremely destructive. For example, in Amphan cyclone in 2020 had peak wind 270 km per hour. Strong wind during the cyclone pushes ocean water towards the shore, creating a wall of the water that can be as high as 3 to 12 meters. तो साइक्लोन में इतना ऊंचा पानी चला जाता है कि वो 3 से 12 मीटर तक की हाइट को मेंटेन कर सकता है। The surge of the water can flood coastal areas and even area far from the sea. The heavy rainfall which accompanies a cyclone may cause a river to the overflow and can cause trigger landslide. इसकी वजह से जो रिवर्स वगैरह होते हैं वो ओवरफ्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं, लैंडस्लाइडिंग इसकी वजह से स्टार्ट हो जाती है। नाउ seawater that rushes inland and contaminated drinking water sources and damage farmland. The salt in seawater can make soil less fertile, affecting crops. Roads get blocked due to fallen trees and the debris, making it difficult for help to reach the affected areas. Power outage can last for days, disrupting emergency service and daily life. तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जो सी वाटर है, ठीक है, जो सी वाटर है जो कहाँ से आया है, रशेस इनलैंड एंड कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर, ये तो हमारा पीने वाला पानी है ही नहीं, है ना, ये हमारे फार्मलैंड को भी डैमेज कर रहा है, ठीक है, हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को कम कर रहा है, हमारे क्रॉप जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव थे उसको अनइफेक्टिव कर रहा है, रोड्स जो हैं वो ब्लॉक हो जा रही हैं, ठीक है। सो पावर आउटेज कैन लास्ट फॉर 10 days, डिस्टरप्टिंग इमरजेंसी सर्विस इन डेली लाइफ। How can we protect ourselves during cyclone? अब साइक्लोन से हम खुद को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं।
साइक्लोन से हम खुद को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं. सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू स्टे अपडेट ऑन वेदर रिपोर्ट एंड पीरियोडिक अलर्ट. तो हमें वेदर रिपोर्ट के बारे में पहली चीज पता होनी चाहिए, हमें पीरियोडिक रिपोर्ट के बारे में ये पता होना चाहिए कि देखो अभी पिछले हफ्ते ये चीजें हुई थी, तो अगले हफ्ते हमें थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा, अदरवाइज इससे भी वर्स्ट चीजें हो सकती हैं. And warning issues by the India Meteorological Department. Thanks to the weather monitoring satellites, today we are track a cyclone and predict their path, helping us to reduce the impact of life and the properties. तो आप देखो साइंस जो है, साइंस ने इतनी टेक्नोलॉजी लेकर आ गए हैं कि अब हम पहले ही पता कर लेते हैं, पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि किस दिन, ठीक है, साइक्लोन वगैरह या फिर किस दिन कौन सा नेचुरल जो फिनोमिना है वो होने वाला है, जिससे हम जान और प्रॉपर्टी दोनों बचा सकते हैं. Several national and international organizations work together to monitor cycle-related disasters. If you live in a cyclone-prone area, keep an emergency kit. तो आप अपने पास क्या रखें? आप अपने पास एक इमरजेंसी किट रखें, है ना, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ों, गर्म पट्टी हो, कॉफ सिल्स हो, है ना, या फिर फीवर की, हेडेक की, इन सब की जो है क्या होनी चाहिए, हमारे पास मेडिसिन होनी चाहिए. और अगर कहीं चोट वगैरह लग जाती है तो उसके लिए हमारे पास इमरजेंसी किट में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, प्लस और जो भी चीज़ें होती हैं यूज़ में, वो सारी की सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है. विद एसेंशियल आइटम ड्यूरिंग अ साइक्लोन, क्विक मूव टू द नियर बाय डेजिग्नेटेड साइक्लोन शेल्टर. तो जैसे ही, है ना, साइक्लोन आता है तो कहाँ पे शिफ्ट हो जाना चाहिए? डेजिग्नेटेड साइक्लोन शेल्टर जो दिए गए हैं वहां पे हमें थोड़ी देर के लिए शिफ्ट हो जाना चाहिए. लेट अस रैप अप. So warm air rises creating a low pressure area. Yes, cool air rushes to occupy the low pressure area. Warm air rises, cools, and the water vapor condenses to form cloud. Bigger water droplets in the cloud falling into the ground, and rain and hail and snow is formed. Positively and negatively charged are created in clouds by the strong wind blowing upward and downward. Yes, this is correct. When positive and negative charge meet, they cause lightning. Lightning may be occur within the cloud, between the cloud, or between a cloud and a ground. Nice. Under certain weather conditions, storm may be developed into cyclone. तो storm जो है वो छोटा सा जो storm है वो cyclone में भी conversion इसका हो सकता है अगर हम इसको ज़्यादा effort और करेंगे तो, ठीक है. Now तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है, ठीक है, चैप्टर 6 वो होता है फिनिश. इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर एंड स्नैपशॉट एक बार आप प्लीज खुद से पढ़िएगा, जिससे आपको चैप्टर का ओवरव्यू मिल जाए, आपको ये पता चल जाए कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, ठीक है. और जो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था, क्या हमें उस क्वेश्चन का आंसर मिल गया है? तो मिल गया है तो यस, और नहीं मिला है तो नो, ये आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता देंगे, ठीक है. तो आज के लिए फिर हम अपनी क्लास इतनी ही रखते हैं, बाकी का डिस्कशन वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास. तब तक के लिए पढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच.